या हमारे राष्ट्र इस दिन 79 या 79 आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। उस दिन हम परमेश्वर के समक्ष जो यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्रता पाए या सत्य वचन के द्वारा स्वतंत्र हुए सभी संतों के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने और उसके वचनों से सीखने का एक सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमें इस रूप में प्रदान किया। उसके लिए सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। साथ साथ इस स्वतंत्रता दिवस के दिन हम हमारे राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जरूर हम अंग्रेजियों से आज़ाद होकर 79 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी भी बाकी है स्वतंत्र होने में। अंधविश्वास से, गरीबी से और अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, ये सभी जो अन्याय से हमें स्वतंत्र होना है। उसके लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी किसको दिया है? हमको दिया। परमेश्वर ने हमें उस कार्य को सौंपा है। इसलिए बड़े जिम्मेदारी के साथ हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस राष्ट्र में हम सुख शांति के साथ रहते हैं, उस राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करना अनिवार्य होता है। इसलिए प्यारों, हम अपने राष्ट्र के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मैंने जो विषय पहले ही प्रभु के दास को भेजा, उस पद को पढ़कर हम उस विषय की ओर जाएंगे। थोड़ी देर हम बड़े प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन के सामने हम होंगे, क्योंकि पुराने नियम में जब भी परमेश्वर की वाणी मनुष्यों के बीच में नबियों के द्वारा या किसी और प्रकार परमेश्वर बातें किया करते थे, तब उस समय के लोग बड़े भय और भक्ति के साथ आंख खड़े होते थे। क्यों? अब परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ये सुनना चाहते थे वे। क्या मुझसे कुछ गलती हुआ या भूल चूक हुआ तो परमेश्वर क्या मेरा न्याय करेगा या नहीं करेगा? इन समस्त बातों को उस समय वो जानते थे और सुनते थे। तो इसलिए हम भी उस परम पिता परमेश्वर के समक्ष उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में इस आराधनालय में एकत्रित है और हम बड़े भय और भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन के सामने हम जाएंगे। सारी संसार की बातों को और हमारे मन की विचारों को हम भूलकर परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आइए मेरे साथ हम निकालें दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 पद। कोई एक जन जिनके पास माइक है वो पढ़े तो बाहर बैठने वाला सभी सुनेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वे भी बड़े ध्यान से जब भाई या कोई पढ़े तब उसको ध्यान से सुनेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जी धन्यवाद भाई। इस वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर परमेश्वर हमें आशीष देवे। इस दोनों पदों को मिलाकर मैंने एक छोटा सा विषय, बहुत ही सरल विषय है, मैंने इस प्रकार उसको शीर्षक दिया, पवित्र वचन से सिद्धता की ओर। सिद्धता का जो शब्द का अर्थ है पूर्णता की ओर या हम परिपक्वता की ओर जाए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा। और उस विषय की ओर जाने से पहले संक्षिप्त में इस वचन के बारे में जरा बातों को मैं कहना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र बाइबल आज सबों के हाथ में है ना? जिनके पास बाइबल है वो हाथ उठाए। जी धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष देवे। इन वचनों को जरूर पढ़े। और पवित्र शास्त्र बाइबल एक पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है या कहलाते हैं। उस बाइबल में या इस हमारे हाथों में जो दिया गया बाइबल में कितने पुस्तकें हैं? 6 पुस्तकें हैं। इस बाइबल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग का नाम पुराना नियम और नया भाग का नया नियम। पुराना भाग में कितने पुस्तकें हैं? 39 और नया नियम में 27। अब एक और सवाल है, पुराने नियम के 39 पुस्तकों को कितने लोगों ने मिलकर लिखा है?
32 लोगों ने मिलकर लिखा है। और 27 पुस्तक जो नए नियम है वो कितने लोगों ने मिलकर लिखा है? 8 लोगों ने मिलकर लिखा है। इस पुस्तक को लिखने का जो समय का अंतराल को जब हम पढ़ें तो 1600 वर्ष लगा इस पुस्तक 66 पुस्तकों को तैयार करने के लिए। 40 लेखकों ने मिलकर अन्य अन्य जगहों में बैठकर, कोई राजमहल में बैठकर लिखा, कोई चौपड़ी में या गुफा में या टापू में बैठकर इस पुस्तकों को लिखकर तैयार किया है। अब हम पुराने नियम में ना जाएंगे क्योंकि हमारा विषय नया नियम से है और उस नया नियम के कुछ और विवरण आपको मालूम है, मैं उसको एक और बार बताना चाहूंगा। नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, 8 लोगों ने मिलकर लिखा और उसका विवरण हम 4 सब्जेक्ट के आधार पर हम इस नए नियम को देख सकेंगे। पहला, सुसमाचार। उस सुसमाचार में कितने पुस्तकें हैं? 4। उसका पहला नाम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और दूसरा जो एक पुस्तक है प्रेरितों के काम, चर्च के इतिहास के रूप में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जिस चर्च का सदस्य है उस चर्च की उत्पत्ति कैसे हुआ, उस चर्च का बनावट या उसका जो बनाए गए वो कैसे हैं, और उसमें हमारे जो आचरण कैसे होना है और उसका नियम क्या है, हम क्यों आराधना करते हैं और लोग कैसे उद्धार में आते हैं और लोग उद्धार पाए हुए लोग उस चर्च में कैसे व्यवहार करना है, समस्त बातें और पहली सदी से लेकर आज इस वक्त तक की सारी बातें उसमें लिखी हुई है। ये इतिहास की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। उसका पुस्तक का नाम है प्रेरितों के काम। तीसरा जो है उपदेश की पुस्तक, 21 पत्रियों को मिलाकर कलीसिया के हमारे आचरण या व्यवहार को कैसे किया जाए और उसके बारे में लिखा है 21 पत्रियां। इस पत्रियों को रोमियो से लेकर यहूदा तक की 21 पत्रियों को यदि हम पढ़ लिए हैं तो नया नियम के कलीसिया के पक्के विश्वासी आप बन गए हैं। यदि ये नहीं पढ़े हैं तो आज भी हम नए नियम कलीसिया के अनजान व्यक्ति हैं, क्योंकि उसमें कैसे मेरा जिम्मेदारी क्या है इस कलीसिया से, मुझे कैसे व्यवहार करना है कलीसिया में, और मुझे इस कलीसिया के लिए किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और इस कलीसिया के कार्य में मैं कैसे सहभागी बनूं, समस्त बातें इस 21 पत्रियों में है। जरूर आप इसको पढ़िएगा। एक सच्चा और वास्तविक मसीही आप बनेंगे। वो इसीलिए हमारे लिए लिखा है क्योंकि उपदेश उसमें दिया गया है। अंत में एक और पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। बड़े आशा और विश्वास के साथ हम मसीह के पीछे हो लिए हैं, बड़े तकलीफ उठाकर, क्लेश सहते हुए, सदा और विरोध को सहते हुए। हमारी आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा शीघ्र आने वाला है, तो हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे और उनके साथ सदा हम रहेंगे। उस रहने की व्यवस्था के बारे में बड़े समझदारी के साथ चिन्ह या प्रतीकों के रूप में प्रकाशित वाक्य में लिखी है। और इसको लिखने वाले हमने कहा 8 लोग हैं, उनमें से 4 प्रेरित लोग हैं। प्रेरितों का मतलब क्या है? प्रेरितों का मतलब हम बाइबल से ही जानेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला पद से लेकर पढ़िएगा। पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िएगा शीघ्र। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यही लोग है प्रेरित लोग, जो सुना, जाना, देखा, ध्यान से देखा, यानी यीशु मसीह के संग चलते आए और यीशु मसीह ने नाम लेकर उनको बुलाकर अलग किए हुए लोगों को प्रेरित कहलाते हैं। वे एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्य क्या है?
दुनिया के कोने कोने तक जाकर इस समाचार को सुनाना। तो हमारे देश में भी इनमें से एक प्रेरित आया, उसका नाम क्या है? संत थोमा। उसने बड़े तकलीफ उठाकर समुद्र के यात्रा करते हुए इस देश में आया ताकि हमारा उद्धार हो सके। उसने आए, अपने घर परिवार सब कुछ त्याग कर अकेले वो इस देश में आकर सुसमाचार सुनाया। उसका फल है हम, उस फल को निष्फल होने ना देना। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक संत बनकर, एक संत तोमा बनकर हम देश जगह में सुसमाचार का प्रचार करें। और 4 मैंने कहा प्रेरित लोग हैं, और उनमें उनका नाम है, पहला नाम मत्ती, फिर पतरस, यूहन्ना और पौलुस। ये 4 प्रेरितों ने नए नियम में अपने अपने योगदान दिया लिखने में। दूसरा है 4 लोग, वो प्रेरित नहीं थे, वो इनको साथ देने वाले थे। उनमें थे याकूब, यहूदा, मरकुस और लूका। याकूब और यहूदा प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग थे। और 2 जो जन थे, मरकुस, वो पतरस के साथ प्रेरित पतरस के साथ सेवा किए, और लूका पौलुस के साथ सेवा किए हैं। इस प्रकार वे अपने योगदान प्रभु के नाम की महिमा के लिए दिए हैं। अब हम इसके विवरणों को जाना इस बाइबल के अब याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि इससे हमारा आत्मिक अध्ययन शुरू होता है। अब हम आएंगे इस वचन की ओर। इस वचन सबसे पहले कहाँ था, जो आज मेरे और आपके हाथ में है। बड़े सुलभ रूप में हम इसको जब समय मिले तब पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले इस वचन कहाँ था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका पहला पद जोर से पढ़िएगा। इस वहां वचन कहाँ था, वो वहां लिखा गया है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। जी देखिएगा, इस वचन कहाँ था? पहले परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर ही था, और वो उतर आया इस जगत में। और इस वचन हमारे पास कैसे पहुंचा है? स्वर्ग में स्थिर किया गया वचन जो परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था, उस वचन मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे हाथों में कैसे पहुंचा है, वो हमें जानना है। वो कैसे जानेंगे? इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िएगा। इब्रानियों 1 अध्याय और पहला पद। पूर्व युग में हाँ। परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन आत्मिक अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये बस पहला पद में आपने देखा इस वचन कैसे हमारे पास पहुंचाया है। पूर्व युग में, यानी 1600 वर्ष के जो अंतराल है, फासला है, उसके अंदर पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके ये हाथ में पहुंचाया है। इकट्ठे 66 पुस्तकों को लाकर हमारे पास नहीं लाया। 1600 वर्ष लगा, वो भी थोड़ा थोड़ा करके इस जगत में पहुंचाया है। यदि ये थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया है तो किसके द्वारा ये पहुंचाया है? बाइबल के इतिहास में इतिहासकारों ने इस रूप में कहा है, करीब 10 रूप में इस वचन को थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया है। सबसे पहले परमेश्वर के विचारों को जानने के लिए या उद्देश्यों को जानने के लिए चिट्ठी डाला करता था। चिट्ठी को लॉटरी जो कहते हैं ना, उसको डालकर लोगों ने जाना परमेश्वर के उद्देश्य मेरे प्रति क्या है। हम उसके पद को पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि समय ना होने के कारण। नीति वचन 16 अध्याय उसका 33वां पद में है, अब ना जाएंगे उस पर। वो पहला जो थोड़ा थोड़ा करके लाने के जो विधि है
जो नियम इस प्रकार शुरू होता है, सबसे पहले परमेश्वर ने चिट्ठी डालने का जो व्यवस्था की, उसी से परमेश्वर के विचारों को जो परमेश्वर लोगों से कहना चाहते हैं उसके बारे में लोगों की जानकारी मिलता था। दूसरा है, हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो यही है, उरीम या और तुमीम के बारे में लिखा है। वो समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम उसको इस रूप में जानेंगे। उसको विस्तार से जानने के लिए हम निर्गमन 28 उसका 30वां पद में बाद में जब भी समय मिले आप पढ़िएगा। 2 बहुमूल्य पत्थरों को अपने छाती पर एक चपरास कहते हैं, उसमें रखकर वो घूमते फिरते थे। जब परमेश्वर के दर्शन मिलना या परमेश्वर के विचारों को जानना है तो उस बहुमूल्य पत्रों को वे चिट्ठी के रूप में डालकर परमेश्वर के विचारों को जानता था। और तीसरा है, स्वप्न के जरिए परमेश्वर ने कई लोगों से बातें की, जो समय समय पर या थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर अपने जो नियमों को लोगों को दिया गया, व्यवस्थाओं को बताते गया। यानी हम उत्पत्ति की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 3रा पद में परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वप्न में दर्शन दिया ताकि वे अपने विचारों को जाने। आज जो स्वप्न देखने वाले जो कहते हैं मैंने वो स्वप्न देखा, ये स्वप्न देखा, ये सब व्यर्थ बातें हैं, क्योंकि आज स्वप्न देखने की जरूरत नहीं। उस समय आप बाइबल खोलकर पढ़ो, आपको दिखाई देगा। फालतू ब्लैक एंड व्हाइट या कलर वाला स्वप्न मत देखिए, क्योंकि स्पष्ट रूप में लिखा गया है आपकी पुस्तकों में, उस बारी बातें आपके हाथ में है, उस समय की बातें हैं। ये जो 1600 वर्ष के अंतराल की बातें हैं। और उसके बाद स्वप्न के बाद दर्शन देना शुरू कर दिया परमेश्वर। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद में कहता है, परमेश्वर लोगों को दर्शन देकर कहने लगा अपनी बातों को, तुम्हारे जीवन को तो व्यवस्थित करो, तुम्हें सही मार्ग पर चलना है, यही मार्ग, इसी में चलो। इस प्रकार की बातें लोगों से कहने लगे, थोड़ा थोड़ा करके वो देने लगे अपने वचनों को। उसके बाद ईश साक्षात्कार के रूप में यानी परमेश्वर स्वयं प्रकट होने लगे। और हम उसके बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर एक रूप या स्वर्गदूत के रूप में आकर बातें करने लगे लोगों से, थोड़ा थोड़ा करके अपने उस नियम को हम तक पहुंचाने का जो मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया। 6वां, स्वर्गदूतों को भेजा इस जगत में ताकि लोगों को बता दे मेरे विचार यही है आपके प्रति। हम उसके बारे में पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय में। और 7वां जो मार्ग है इस वचन पहुंचाने का, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों के बारे में परमेश्वर से दर्शन पाकर लोगों के बीच में जाकर कहने लगे, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए ही है। हे इस्राएल सुन, तुम्हारा परमेश्वर होगा तुमसे यही कहते हैं। इस प्रकार नबियों ने जाकर कहने लगा अपने परमेश्वर का वचन। आज को जो प्रोफेट बनकर, जो भविष्यवक्ता बनकर गांव और कस्बों में घूमते हैं, आज परमेश्वर के वचन से उनका कोई लेना देना नहीं। आज का जो भविष्यवक्ता है वो झूठे भविष्यवक्ता है, उनके बारे में बाइबल में लिखी हुई है। आपको मालूम है यिर्मयाह की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 11वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, आज के भविष्यवक्ता के बारे में, यदि आपके शहर में, आपके गांव में यदि कोई है तो आप जान ले उस व्यक्ति के बारे में इस रूप में। यदि कोई पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 11वां अध्याय सॉरी 14 अध्याय 14 अध्याय 14 पद 14 का 14। हाँ, तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे भविष्यद्वक्ताओं, मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन में व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। जी, आगे आप जब पढ़ेंगे ये सब कुछ वो क्यों करते हैं, अपने पेट की पूजा के लिए करते हैं, क्योंकि आज भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि भविष्यवक्ता का एक समय था वो खत्म हो गया।
आज परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातें करते हैं, इसलिए बड़े मेहनत से इस वचन आप तक पहुंचाया है। कईयों ने इसके पीछे अपने प्राण की आहुति दी है इस वचन आपके हाथों तक पहुंचाने के लिए। शायद आपने इसको 150 या 200 रुपए में खरीदे होंगे, लेकिन इसके पीछे कई महान लोगों ने अपने बहुमूल्य जीवन को निछावर कर दिया है। उसका मूल्य को हमें जानकर इस पवित्र शास्त्र बाइबल को हमें पढ़ना है। 150 या 200 की बात नहीं है, इसके पीछे बड़े मूल्य चुका दिया है लोगों ने, और उस बात को गंभीरता से लेंगे। और उसके बाद कुछ घटनाएं घटने लगे लोगों के बीच में, और उसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की। उस घटना को सामने रखकर उदाहरण के तौर पर लोगों को समझाया। वो यहेजकेल की पुस्तक या 25वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो 9वां जो थोड़ा थोड़े करके परमेश्वर ने लाया 9वां मार्ग था, यीशु मसीह स्वयं इस जगत में प्रकट हुआ। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 पद पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ, जी हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा। जी, परमेश्वर की महिमा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के रूप में या देह धारण करके उसने प्रकट किया है। कभी किसी ने महिमा देखी परमेश्वर की? देख लो मसीह को, मसीह में है परमेश्वर की महिमा। वो देह धारण करके इस जगत में आकर परमेश्वर की नियमों को, उनकी व्यवस्थाओं को और उनकी समस्त बातों को जो लोगों के लिए है, उसने अपने छोटा सा समय सीमा के अंदर लोगों को समझाया, और पिता की इच्छा को पूरा करके वो हमें अपने पिता के पास ले आए हैं। मेल मिलाप कराया हमारा परमेश्वर से। उसके बाद अंत में हमारे हाथों में जो दिया गया इस बाइबल हमारे हाथों में आया है। थोड़ा थोड़ा करके 1600 वर्ष के अंतराल के अंतिम रूप है ये बाइबल। ये कहाँ पढ़ेंगे? जो सबसे पहला पद हमने जो पढ़ा था, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद। जी हाँ, उसको एक और बार पढ़िएगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जी हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज परमेश्वर की जो विचार, आज परमेश्वर को आपसे जो भी कुछ कहना है, संपूर्ण रूप में कहकर तैयार किया गया इस बाइबल में। अब आगे कुछ कहना नहीं, इन कही हुई बातों के आधार पर ही परमेश्वर आज हमसे बातें करेंगे, व्यवहार करेंगे, आशीष देंगे और हमें संभालेंगे। इसके अलावा कुछ और बचाया नहीं है, सब कुछ दे दिया गया है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये मेरे और आपके लिए क्या काम के लिए रचा गया है? 4 बातें हैं, हम उस पर बाद में विचार करेंगे। और इस वचन कैसे लिखा गया इसके बारे में हमने देखा। कैसे लिखा गया? परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। एक और पद है 2 तीमुथियुस पत्रस 1 अध्याय उसके 21वां पद पढ़िएगा। 2 पत्रस 1 अध्याय उसके 21वां पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी, पवित्र शास्त्र बाइबल लिखने में परमेश्वर की प्रेरणा और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये मनुष्य अपने हाथों से लिखा गया है। यानी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र परमेश्वर के विचारों को अपने मन में लेकर अपने हाथों से पन्नों में इसको लिख दिया सारे मानव जाति के लिए। आगे समझ में? इस रूप में परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है जीवन का मार्ग, और इस रूप में परमेश्वर ने तैयार किया जीने का मार्ग, और इस रूप में परमेश्वर ने तैयार किया परमेश्वर के नियमों को, ताकि हर एक मनुष्य इस नियमों को पालन करे।
जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के कुछ नियम है, उसको तोड़कर क्या हम रह सकते हैं? नहीं। अभी आधार कार्ड सबको बनवाना अनिवार्य था, हम कहेंगे नहीं बनाएंगे, हम तो ईसाई हैं। क्या इस सरकार हमें अनुमति देगा? नहीं, वो बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, है ना। यदि आप आधार कार्ड नहीं बनाए, हमारे नियमों को मानेंगे नहीं, तो बाहर चले जाए। इस रूप में है परमेश्वर के नियम हर एक मानव जाति के लिए है, उनको उसका पालन करना होगा, ये अनिवार्य है उनके लिए। यदि वो सही जीवन जीना चाहते हैं, यदि वो सच्चे मार्ग को अपनाना चाहते हैं और एक सुव्यवस्थित जीवन यदि वो जीना चाहते हैं, तो इस नियमों को मानना होगा। इसलिए पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की प्रेरणा से मेरे और आपके लिए इस वचन को तैयार किया। तो आप जरा अपने आप को विचार करिए, कितना ध्यान था मेरे और आपके लिए परमेश्वर को, मेरे जीवन को सुधारने, मुझे समझाने, मुझे समझ देने के लिए उसने अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इस 1600 वर्ष लगाकर 40 लोगों को मिलाकर अन्य अन्य स्थानों में रहकर वे अपने पूर्ण समय देकर हमारे लिए इस पुस्तक को तैयार किया, ताकि मैं और आप इस वचन को पढ़े, मैं और आप इस सत्य मार्ग को जाने और उस खुदावंद को जिसने मेरे लिए अपने प्राण इस क्रूस पर दिया है, उनको हम जाने। उनको जानना ही हमारे लिए आनंद जीवन है ना। क्योंकि यूहन्ना 3:17 में हम पढ़ते हैं, 17:3 में हम पढ़ते हैं। अब हम उस पर ना जाएंगे और हम आएंगे इसमें, इस वचन किसके लिए लिखा गया है, क्या हम इसका हकदार हैं इस वचन को पढ़ने के लिए? क्या कि एक विशेष जाति के लिए लिखा गया या किसी विशेष राष्ट्र के लोगों के लिए लिखा गया है? क्या ऐसे कोई नाम बाइबल में दिया गया है ये उस राष्ट्र के लिए है और उसके राष्ट्र भक्तों के लिए है, या इन लोगों के लिए इसको और कोई ना पढ़े इसको? कई धर्मों में ऐसे ग्रंथ है दूसरे नहीं पढ़ सकते, वे स्वयं उसको पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ने नहीं देते। लेकिन क्या बाइबल किन किन लोगों के लिए लिखा गया है, हम उसको पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 9 और 10 पदों को पढ़ेंगे। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, हाँ, अधर्मियों, निर्दोषों, बुद्धिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वाले हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुष कामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। जी, इस वचन किस राष्ट्र के लोगों के लिए लिखा है, किस जाति के लोगों के लिए लिखा है? कोई जाति, धर्म या राष्ट्र का नाम नहीं लिए, सामाजिक रूप में नाम लिया है। इस प्रकार के जो लोग इस जगत में रहते हैं उनको सुधारने और समझाने के लिए लिखा है, धर्मियों के लिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो धर्मी हो चुके हैं। उनके लिए ये उपदेश का जरूरत नहीं है। डॉक्टर को फिर जाकर हमें MBBS का ट्रेनिंग देना है क्या? 6 साल या 5 साल पढ़े हुए एक डॉक्टर को 3 महीने का ट्रेनिंग की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 6 साल पढ़ चुका। इस रूप में परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है इस वचन जो इस वचन से अनजान है, इस वचन के खिलाफ चलते हैं, इनको नियमों को तोड़ डाला है और उनके परमेश्वर के उस मार्ग को तार तार कर करके रख दिया है। उन्होंने उन लोगों के लिए दिया है, उसमें मैं और आप शामिल हैं। और देखिएगा, अब उस बात को दोबारा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे समाज में नित्य या प्रतिदिन हम पाते हैं ऐसे लोगों से। इसलिए हम उन लोगों के बीच में इस समाचार को लेकर जाते हैं ताकि वे सुधर जाए, वे परमेश्वर की योजना को जाने, उनके प्रति परमेश्वर कितना गंभीर विचार करता है इस बात को वो जाने। प्यारो, इसलिए इस वचन मुझे और आपको दिया, प्रभु के दास ने आपके बीच में ले आए ताकि आप इस वचन को स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने प्रेरणा दिया। मैंने इस वचन
दामन के उन अधिकारियों को जो धर्मी कहलाते हैं उनके लिए नहीं लिखा, और इस प्रांत के लोगों के लिए लिखा है, आप इसको लेके जाओ। और वो लेकर आए, आपने उसको कबूल किया और बड़े प्रेम से उस जीवित वचन को पा लिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद आज लोग क्या चाहते हैं इस वचन को, उसके बारे में भी 2000 साल पहले लिखा है। आज के लोगों के विचारों को 2 साल पहले ही परमेश्वर ने जाना और उसने लिखा है, पढ़िएगा 2 तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़। क्योंकि ऐसा समय आएगा जी जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, वह कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अधर के समान अंधेरा जाता हूँ। जी धन्यवाद। देखिएगा, इस वचन कितने लोग आज चाहते हैं? वास्तव में यदि कहा जाए कोई नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके खरे उपदेश जो निष्कलंक, जो परिपक्वता की ओर ले जाने वाले कड़क उपदेश को लोगों को पसंद नहीं है। उसके जगह में आज यहाँ कॉमेडियन को बुलाकर हंसी मजाक करे तो हम और खुश हो जाएंगे, मजा आएगा उसमें, क्योंकि वो लोग सुनना चाहते हैं। और अधिकांश हम अपने मोबाइल में क्या देखते हैं? अधिकांश हम हंसी मजाक की बातें सुनते हैं। वो देखने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें हैं 2000 साल पहले की। इस वचन आज हम प्रचार करें, लोगों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि पहले ही कह चुका है, लोग इस बात को गंभीरता से लेना नहीं चाहते हैं। प्यारों, जिन्होंने लिया उन्होंने अनुग्रह पाया है प्रभु से, जिन्होंने इसको अपनाया वे परमेश्वर के नाम में सफलता को पाया है। यदि इसको मजाक में लिए, अब इसको क्या पढ़ना है, मेरे पास और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं उसको पढ़ लूँ, या मेरे पास मोबाइल है मैं उसको देख लूँ, धोखा ना खाओ। आपको उस अंधकार की ओर ले जाया जा रहा है, उससे आप फिर जाए परमेश्वर के वचन की ओर। आज अधिकांश सभाओं में खरे उपदेश की शिक्षा नहीं देते हैं। वहाँ के अद्भुत कार्यों के बारे में और यहाँ के अद्भुत कार्यों के बारे में कह कर लोगों के मन भर देते हैं और कान भर देते हैं। उसके बाद वो खाना खा के चले जाते हैं। आकर उनसे पूछे उन्होंने क्या पाया? वो तो हमने कुछ पाया नहीं, बस बैठ गया थोड़ी देर, कुछ हंसी मजाक की बातों को सुना या कुछ चमत्कार की बातों को सुना, फिर हम भोजन करके चले गए। ऐसा ना हो आपका जीवन। आप बड़े प्रार्थना पूर्वक आ जाएं इस परमेश्वर के वचन के सामने। ये जो उपदेश आपको दिया जा रहा है, मैं नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात है, इसलिए एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बात आपके लिए है। परमेश्वर कहता है ये वचन एक एक व्यक्ति के लिए है, और आप इसको गंभीरता से लेकर जाएंगे। बोर तो नहीं लग रहा ना? ऐसा लग रहा है ये तक गए हम इतना सुन के, ठीक है, और थोड़ा सा और सुनेंगे जो हम आए हैं। लेकिन लोगों का विचार यही है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन लोगों के प्रति परमेश्वर का विचार क्या है, उसको भी पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पद 4। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जी देखिएगा, परमेश्वर के विचार यही है उन लोगों के प्रति जिन लोग परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के विचार उन लोगों के लिए यही है जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं चाहते हैं, उनके उपदेश को नहीं चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर उनके लिए क्या विचार रखता है? वो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, और लिखा है और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, जान ले। ये परमेश्वर का विचार है मेरे और आपके प्रति।
क्या इस विचारों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या हम अपने विचारों में चले? लेकिन यदि मैं अपने विचारों पर चलूं तो वो बहुत ही दुखदायी जीवन की ओर होगा। परमेश्वर मेरे प्रति चाहते हैं हम इसमें रुचि लाएं, इस वचनों को पढ़ने में, इस वचनों को सुनने में, इस पर ध्यान करने में हम रुचि लाएं। यदि ऐसा ना होता तो प्यारो, हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। हमारा चर्च जाना, हमारी प्रार्थना करना, हर एक बातें व्यर्थ ही व्यर्थ है। ऐसा ना हो। हम परमेश्वर के इन विचारों को जो वो चाहता है वो हमारे जीवन में होने के लिए हम सदैव उनके लिए समर्पित रहें। वो बहुत बड़ी काम करवाना नहीं चाहते। ये पहाड़ को उठाकर तुम उस पहाड़ पर के उस पार फेंक दो, ये नहीं कहता है। उनके वचनों को पढ़ने और सुनने और ध्यान देने और उस पर चलने के लिए वो चाहते हैं, उसको हम पूरा करके दिखलाएं। अब हम आएंगे परमेश्वर के उसके लिए हमें क्या करना है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए तैयार हुए। तैयार हुआ ना? सही में दिल से तो कह रहा है ना? ठीक है, मैं मान लेता आप दिल से कहा। यदि हम इस वचनों को पढ़ने के लिए तैयार है तो इसमें 4 बातें मुझको और आपको अपनाना है। उस पर हम वापस आएंगे। उसको सबसे पहले पढ़ा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका 16 पद एक और बार जोर से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका विवरण की ओर जाएंगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी, परमेश्वर ये वचन हमसे इसलिए पढ़ने के लिए कहते हैं, इस पर इसलिए ध्यान देने के लिए कहते हैं, और इस वचन को गंभीरता से लेने के लिए परमेश्वर इसलिए चाहते हैं 4 बातें हमारे जीवन में हमें करके दिखलाना है। ये वचन इसलिए रचा गया आपको और मुझको उपदेश देने के लिए। ये वचन इसलिए लिखा गया, इसको परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कुछ बातें, और इसलिए लिखा गया हमारे जीवन को समूल रूप में सुधारना है, बदलना है, परिवर्तन लाना है, हमें फेरना है मन। और उसके लिए लिखा है 4थी बात, धर्म की शिक्षा के लिए लिखा है। धर्म की शिक्षा का मतलब यही है भक्ति का जीवन कैसे जिए। हम उसके एक एक बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहली बात है उपदेश देना। यह वचन हम सबों के लिए उपदेश के लिए लिखा है। उपदेश का मतलब क्या होता है? विशेष निर्देश, यानी आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में एक विशेष निर्देश देना चाहते हैं। मान लो आज कल कलेक्टर आपको फ़ोन करके बताने वाले हैं, आप मेरे ऑफिस में आए, कुछ बातें आपसे मुझको कहना है, तो आप आज ही जाकर कलेक्ट्रेट में बैठ जाएंगे, क्योंकि किसने बुलाया? कलेक्टर ने बुलाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है मैं कुछ विशेष निर्देश आपको देना चाहता हूं, आप उसको सुन ले। हम कितना गंभीरता से इसको लेंगे? आप बोलेंगे मैं अभी समय नहीं है, मेरे पास काम है, या मैं किसी और जगह में हूं, जब समय मिले तब विचार करेंगे। प्यारो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मुझे कुछ विशेष निर्देश आपको देना है। वो निर्देश क्या है? उस निर्देश के बारे में हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, उसका 15 पद पढ़िएगा, 15, 16, 17। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो और अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। जी, कुछ विशेष लोगों के बारे में हमें याद दिलाकर हमारे लिए विशेष निर्देश ये दिया जाता है। हम उसमें पढ़ते हैं, यही है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। परमेश्वर एक व्यक्ति को कब ग्रहण करता है? कब करता है? जब सच्चे मन से उनको पुकारते हैं, सच्चे मन से उनको स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको परमेश्वर अपने दिल में ग्रहण करते हैं। हम भी ऐसे सच्चे विचारों के साथ
सच्चे मन के साथ, सच्चे जीवन के साथ परमेश्वर के समक्ष हम अपने आप को समर्पित करें, वो हमें ग्रहण कर सके। आज क्या हम अपने आप से पूछ ले, क्या इस स्थिति में, इस वक्त क्या मुझे परमेश्वर ग्रहण करेगा? मेरे मन के विचारों को मैं जांच करूं और मेरे दिमाग में क्या दौड़ रहा है उसके बारे में जांच करें, तो इस स्थिति में क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण कर सकता है? ग्रहण करने योग्य ठहराने का प्रयत्न करना है, क्योंकि परमेश्वर को भी मालूम है हम जल्दी ग्रहण करने योग्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, परिश्रम करना होगा, प्रयत्न या कठिन परिश्रम करना होगा अपने आप को परमेश्वर के समक्ष ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए। उसमें हमारे विचारों को जांचना होगा, हमारे दिल और दिमाग को जांचना होगा और हमारे शरीर को जांचना होगा, और ताकि हम परमेश्वर के समक्ष क्या ग्रहण योग्य है या नहीं। और इस रूप में यदि हम प्रयत्न करेंगे तो मान लो परमेश्वर के विशेष निर्देश को हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन हर एक मसीह जितने प्रभु का नाम लिए हैं वे इसके लिए बाध्य है उसको उपदेश को मानने के लिए। कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है हमारे सामने, मानना ही है हमें, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमें मानने तक, परमेश्वर सही मार्ग में ले आते तक हमारे पीछे पड़ेंगे। शायद सुधारने के लिए कुछ और कठिन मार्ग को वो अपनाएंगे, उस पर ना जाए, बदलेंगे हमें जरूर, क्योंकि वो उन्होंने हमें अपना संतान माना है। हम अपने संतानों को, बच्चों को, वो बिगड़ गया बोल के हम उसी रात को उसको 10 रुपया देकर, 50 रुपया देकर उसको भेजते नहीं है। जाओ बेटा तू कहीं भी जाओ, जियो, या दो तो थप्पड़ मार के उसको घर से हम नहीं निकालते। हम उनको सुधारने के लिए क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं। वो जब तक वापस ना आए तब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी हमारे पीछे हैं, आपको सुधार कर ही रखेंगे वो, क्योंकि वो आपके पीछे हैं, आपको बदलेंगे आपका जीवन को, और उसके उपदेश को हमें मानना होगा, ग्रहण योग्य करने का प्रयत्न हमें करना होगा। और उसके उदाहरण भी दिया, कुछ लोग फिर गए हैं परमेश्वर के वचन से, उसका नाम दिया हुमिनियोस और फिलेतुस, वे उस फैसले को कर लिया है उनसे, उनके अलग करने का। प्यारो ऐसा ना हो हमारा जीवन। ये विशेष निर्देश हर एक विश्वासियों के लिए, इसमें छोटे बड़े या इस प्रकार के कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, समस्त लोगों के लिए लिखा गया है। ये विशेष निर्देश व्यक्तिगत तौर पर हमें लेना है। दूसरी बात, ये वचन हमें समझाने के लिए लिखा है। ये वचन का दूसरा प्रारूप है, समझाने का काम करता है। पहला विशेष निर्देश देने का काम करता है इस वचन, दूसरा इस वचन हमें समझाने का काम करता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से इस वचन इसलिए लिखा गया, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। प्यारो, ये समझाने की, ये कैसे समझाते हैं वचन, उसको भी हम एक पद को पढ़ेंगे। दूसरे तीमुथियुस में ही दूसरा अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िएगा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही है कि पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। बड़े सरलता के साथ समझा लिया है ना, उदाहरण दे देकर। प्रभु यीशु मसीह भी अपने उपदेशों में दृष्टांतों और उदाहरणों दे देकर समझाया। ये वचन हमें भी समझाते हैं, उदाहरण दे देकर इस व्यक्ति, एक व्यक्ति के जीवन कितना मूल्यवान है और वो प्रभु के प्रति कितना मूल्यवान है, और प्रभु के प्रति उनके विचार कितना जो अहम है, ये सारी बातें हमें समझाते हैं। ये समझने के लिए क्या करना होगा? इसको हमें पढ़ना होगा, इसको हमें प्रतिदिन पढ़ना होगा। समय, जब भी समय मिले इस वचन को पढ़ना है, तब हम समझ में आएंगे, हमें तब हम सीखेंगे। दूसरी बात समझाने के लिए। फिर तीसरी बात है बहुत ही जो पीड़ादायक है, सुधारने का। यदि समय रहते ही
सुधर गया है तो ठीक है, यदि हम ना सुधरे तो सुधारने वाला एक परमेश्वर हमारा है, वो सुधारेंगे। और यहाँ भी एक सुधारने की बात या सही करना या ठीक करना, उसका मतलब होता है आपको ठीक कैसे किया जाता है या मुझको प्रभु कैसे ठीक करता है या सुधारता है। उसके लिए एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जी, यहाँ आदर्श बनते तक हमें सुधारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक कार्य करने के लिए शुरू किया है तो वो हमारे समान उसको आधा अधूरा करके छोड़ता नहीं है, वो पूरा करके ही छोड़ता है। इसलिए यदि मुझको सुधारने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने ले लिया है, वो सुधार कर ही उसको छोड़ेंगे। यहाँ उस नौजवान तीमुथियुस को कहता है, तुम्हारा जवानी कोई तुच्छ समझने ना पाए। यानी आप जो जवान है, आप जो प्रभु यीशु मसीह में नए सिरे से आए हैं और आप प्रभु में जीना चाहते हैं, तो आपके जो जीवन कोई तुच्छ समझने ना पाए। उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रवचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाना। इन समस्त बातों को बड़े बारीकी से परमेश्वर जांच करता है। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर नहीं छोड़ता। आपके विश्वास को परमेश्वर जांचता है और आपके वचन की पठन को परमेश्वर जांचता है और आपके चाल चलन को परमेश्वर जांचता है, इसमें कितना सुधार आया है। यह प्रतिदिन की बात है। हम मसीह में बढ़ते, एक एक दिन बढ़ते जाएंगे। कई लोग उम्र में बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते। उम्र में तो बढ़ने का जो रीति है वो उसी में चलेगा, लेकिन प्रयत्न किस बात के लिए करना है? आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। उम्र बढ़ने में कोई प्रयत्न करता है क्या? नहीं। उम्र कम करने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं, है ना? उसके लिए कसरत करते हैं और ये वो सब कुछ करते हैं क्योंकि हम उम्र में कम दिखे। लेकिन उम्र बढ़ने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं, वो नेचुरली है। लेकिन आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, बढ़ने के लिए हमें काम करना पड़ता है। उसमें जब बढ़ने के लिए इन सीढ़ियों से जब चढ़ते हैं, बारीकी से परमेश्वर उसको जांच करता है। मेरा विश्वास क्या है? मेरा वचन का पढ़ना क्या है? क्या मैं पढ़ता हूं या नहीं? सुधारने की बात मैं कह रहा हूं। और उसमें आप प्रेम के बारे में परमेश्वर जांचता है। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? और आपका प्रेम क्या है? सभी चीजों की बारीकी से जांच करता है। एक केस जब कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट उसको बारीकी से जांच करने के बाद ही फैसला सुनाते हैं। इस रूप में परमेश्वर हमें बारीकी से जांच करेगा। कोई अछूत नहीं है उसमें। सबों की, चाहे पादरी हो, पास्टर हो, कोई भी हो, सबके जीवन में इस प्रक्रिया से ही गुजरना है। मैं फलाना हूं, ठिकाना, कोई बात परमेश्वर के सामने बन नहीं पाई। इस प्रक्रिया से सबों को गुजरना है। वो सुधारेंगे हमें। समय रहते ही हम सुधर जाए तो परमेश्वर भी प्रसन्न होंगे, हम बहुत सारे आशीषों को पाएंगे। चौथी बात, धर्म की शिक्षा। धर्म की शिक्षा क्या है? भक्ति का जीवन कैसे जिए, या प्रभु का भय मानते हुए प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त बनकर हमें कैसे जीना है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। उस उदाहरण के आधार पर हम अपने भक्ति के जीवन को सीखेंगे। आपको बहुत ही परिचित एक भजन है, भजन 1, पहला या प्रथम भजन, पहला भजन, उसका 1 से लेकर 3 तक पदों को पढ़ना है। हम एक एक पढ़ेंगे। पहला पद पढ़ेंगे, धन्य है वो पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी, भक्ति के जीवन का शुरुआत यहीं से है।
यानी हम जब उद्धार पाए हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं विश्वास से, और नए सिरे से जन्म लेकर नए जीवन की शुरुआत कहाँ से करना है? हम इस संसार में ही हैं, और हम उद्धार पाने के बाद भी इस संसार में हैं। तो इस संसार के उन लोगों के बीच में जो पहले हम थे, वहां से हम हट नहीं गए, वहां से घर द्वार छोड़कर दूसरा घर में नहीं चले गए, उसी घर में रहते हैं। लेकिन उनके बीच में भक्ति के जीवन का शुरुआत कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? उन लोगों को जो धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहले हम चलते थे, अब नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु का भय मानना है, मुझे भक्ति का जीवन जीना है। और दूसरी बात, नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, नहीं होता? खड़ा नहीं होता, चलता नहीं, खड़ा नहीं होता, और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। टट्टा करने वाले कौन है? मजाक उड़ाने वाला, हंसी मजाक उड़ाने वाला। जब रास्ते पर जाते समय कई जगहों में आप देख सकेंगे जो फालतू, जो बेरोजगार बैठकर जो ताना मारते हैं लोगों का, फलाना ये, कई लोग आंख करके भी दिखाते हैं। जो शराबी जब जाते हैं उससे भी अच्छे वो चलकर दिखाते हैं, क्योंकि उनको बड़े अच्छे से मज़ा आता है उसमें। कई जगह में हम उस बात को देखते हैं, कोई लंगड़ा चलते हैं तो वो जो बैठे हैं मजाक करने वाले, वो उससे भी अच्छा चलते हैं लंगड़ा होकर। लंगड़ा खुद हंसना शुरू हो जाता है कि अरे मुझसे भी अच्छा ये चलने लगे। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हम क्या करेंगे? बैठेंगे? नहीं बैठ। फिर क्या करना है हमें? दूसरा पद में, परंतु वह तो विवाह की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जी, जो समय वो चौराहे पर दिया करता था पहले, जो सड़क किनारे बैठकर जो बातें किया करता था, उस समय को अब सदुपयोग करते हुए भक्ति के जीवन जीने का सीखना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता है? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इसको व्यवस्था मतलब उसका ये नियम, ये वचन, ये व्यवस्था है जीने का। इस व्यवस्था पर वो प्रसन्न रहता है, यानी वो पढ़ने में बहुत उत्सुक है, और उसके बाद उस व्यवस्था पर वो दिन रात ध्यान करता है। जो सुबह पढ़ लिए उस वचनों को मनों में लेकर वो चलने लगे। रात में भी उन्हें उस वचन की याद आता है, हाँ प्रभु ऐसी बात मुझसे कहा, यहोवा मेरा चरवाहा। कितनी सुंदर बात। ये बातों को लेकर वो चल रहा है। इस रूप में भक्ति का जीवन शुरू करता है। अंत में तीसरा पद, वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जी देखिएगा, उस व्यक्ति का सफलता की बात है। उस व्यक्ति उस दुनिया में, जिस दुनिया में वो पहले था, जिस कस्बों में या नगरों में या शहर में वो था, वहाँ पहले वो पी पा कर घूमता फिरता था, गाली गलौज करता, झगड़ा करते थे। अब उनके जीवन में क्या सुधार आया है? वो भक्ति के जीवन जीने लगा। तब देखिए उस व्यक्ति उस वृक्ष के समान जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया, उसमें क्या लगता है ना? अपनी ऋतु में वो फल लाता है, वो फलदायक है, हमेशा वो हरा भरा है, फल देने वाला बनता है। पहले कोई फलदायक नहीं था, कोई संसार की रीति पर था, लेकिन अभी भक्ति के जीवन शुरू किया और इस रूप में वो फलदायक जीवन शुरू किया है। और उस जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यानी वो हरा भरा एक सुखमय खुशहाली का जीवन, शांति का जीवन और आनंद का जीवन वो जीने लगा भक्ति के मार्ग को अपनाने के बाद। अंत में इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होता है। यही है परमेश्वर का वचन, भक्ति के जीने का मार्ग यही है। और इस पवित्र वचन से हमें उस सिद्धता की ओर बढ़ना है। हम इस सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। बाकी जो बातें हम अगले सेशन में लेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा।